आप देख रहे हो, जहाँ जुलूस निकल रहा था बिहार बंद का, उसके पीछे तो सारी दुकानें, मार्केट सब खुली नजर आ रही थी। लेकिन जब पत्रकार ने यूं कही कि भाई यहाँ तो आप तो कह रहे थे कि बिहार बंद है, यहाँ तो कोई बिहार बंद नहीं है, तो बहुत देर तक तो वो शांत रहे, समझ में नहीं आई क्या हुई, क्योंकि कैमरा ऑन हो। लेकिन थोड़ी देर बाद में जोश में आए और जोश में आकर 5-10 आदमी आई और बस शटर गिरवाने लगी। तो ऐसे ही बिहार बंद है कि सब कुछ हवा हवाई है, सिर्फ हवा हवाई, माहौल बनाने के फार्मूले इनके। और यह माहौल में इन्होंने तीसरे कार्यकाल में ये पहुँच गए। ऐसे ही बस लोगों को ऊंची ऊंची बात करनी और मीडिया को भरपूर सहयोग और माहौल बना के, लेकिन इनकी काट की हांडी एक बार, दो बार, तीसरी बार चढ़ गई है, लेकिन अब बीच में फूट चुकी है। अब इनको दूध को दूध, पानी को पानी है चुको है। अब ये टिकने वाले नहीं है, इनकी जमीन नीचे से धसन लगी है और अब इनकी समझ में नहीं आ रहा, अब करें तो करें क्या। यही लगेगा कि कछुआ का जो बावरे पने के काम कर रहे हैं। जैसे जीएसटी पहले बहुत बढ़िया आई, लेकिन अब जीएसटी में छूट दी जा रही है, छूट कालियाँ दी जा रही है, माहौल बनाने के लिए मीडिया बात पे लगो हुआ कि अब थोड़ा सा माहौल बन जाओ तो बिहार में इन्हें फिर फायदा है जाओ। तो कि जीएसटी पीएसटी अगड़म झगड़म जो ये सब माहौल बनाने के नहीं है, बस इन्हें एक बार वोट चाहिए और सत्ता में आने के बाद में फिर ना तो स्मार्ट सिटी की बात करो, ना गंगा पवित्र निर्मल है बाकी बात करो, ना रोजगार की बात करो, ना किसान की आय दुगनी की बात करो, ना 2 करोड़ रोजगार की बात करो, कई चीज़ की कोई बात मत करो, ना स्मार्ट सिटी की बात करो। बस इन्हें टाइम पे वोट दे दो और वोट देने के बाद में फिर जाओ भाड़ में दुनिया। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश के अंदर माहौल बदलते रहते हैं, चुनावी माहौल भी आता है, लेकिन इस समय माहौल कुछ और है। प्राकृतिक आपदा आई हुई है, लेकिन प्राकृतिक आपदा को भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, साथ ही केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या जिम्मेदारी से ये लोग भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन बेबाक मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। बेबाक जी, चुनावी बातचीत तो खूब चलती रहती है, लेकिन आज के समय में, इस वक्त में हमारा देश एक बाढ़ से, एक आपदा से जूझ रहा है। उसमें भी राजनीति हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं मदद करी जाए, कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जाए। तब ये सारी बात कौन देखेगा साहब? ये सारी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। और सरकार में जो सबसे मुख्य आदमी है, जिनके दुनिया से संबंध है, चाइना से संबंध है, अमेरिका से संबंध है, हर आदमी से नाता है जिनको, उन्हें देखनी चाहिए। मोदी जी तो जा रहे हैं बाढ़ क्षेत्रों में। कहाँ जा रहे हैं मोदी जी? बताओ साहब, एक भी वीडियो हो तो पत्रकार महोदय जरा भेज दें, हमें भी दिखा दें। एक फोटो आपके फ़ोन में हो तो दिखाओ जरा, कोई फोटो वोटो हो तो दिखाओ। हो सकता है विदेशी नीति के तहत कुछ बिजी हों, व्यस्त हों, क्योंकि 18-18 घंटे काम करते हैं। लेकिन वहाँ को नतीजा तो कछु ना आयो। ट्रंप ने मेरे ख्याल से 30 बार कह दी है कि सब जो सगरो कांड मैंने रुकवाया हैं, मोदी जी ख़त्म है मामला मोदी जी को। तो जब ट्रंप ने पूरी धज्जी उड़ा दी और धज्जी प्रधानमंत्री की न उड़ाई, पूरे 140 करोड़ देशवासियों को याद ठेस पहुँची है, शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अकेले प्रधानमंत्री ने सबको सिर झुका दी। वो हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अमेरिका ने बैन कर दी। अभी तो जन क्या बैन होंगे, देखो तो सही। अभी तो शुरुआत है, जुम्मा 4 दिन हुए हैं। अभी देखो बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं कि बिल्कुल खुटेटा उड़ा देंगे, सत्यानाश ना, बिल्कुल अट्ठानाश करके जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन अट्ठानाश करके जाएंगे। पंजाब की हालत देख लो, पंजाब पे उनकी चू भी ना लिगड़ी हम होते हैं। और जब वोट लेनी पंजाब में चुनाव हो तो जाकर गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, नंगे पाम लोगों को भोजन करवा रहे जब वोट लेनी, और अब उंगे को मुड़ के भी ना देखो। तो उस समय तो प्रधानमंत्री ने कहा था मेरा सिख समाज से पुराना नाता है। इनको तो चाइना से भी पुराना नातो है, इनको तो जो है उत्तराखंड से भी पुराना नातो हो, कि तो हर आदमी से इनको पुराना नातो हो। लेकिन इनको कछु फायदा होना चाहिए, नातो जब भी है, वरना कोई नातो ना है। आप देखो बिहार में इनको नातो हो तो बिहार इनकी माता श्री को, स्वर्गीय माता श्री को गाली दे दी का इन्हें, तो देखो तुरंत बदलो कौन पे लेवा रहे हैं, बिहार बंद करवा गए बिहार इनते। अच्छा बेबाक जी, एक बात याद आई मुझे, सोशल मीडिया का दौर है, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जो बिहार बंद के अंदर गाली का विरोध करने महिलाएं पहुंची हैं। उनसे पूछा गया, एक पत्रकार साथी ने पूछा कि भाई आप क्यों आई हैं, तो वो कह रही भाजपा ने गाली दे दी मोदी जी को। अब इन पर और कोई काम थोड़ी बचो होगी। तो देखो सिर्फ फार्मूला क्या है कि लोगों को उलझाना है, गोदी मीडिया को खबर चलानी है, माहौल को बदलना है। अब एक बार बताओ, इन्हें वहाँ थे चाइना थे और जो है बिहार में अपनी मदर को गाली दिख गई, और बदलो कौन पे लिवा रहे हैं, बिहार बंद कौन को करवा रहे हैं, बिहार को। बिहार थे, इनको क्या मतलब हो भाई? अगर तुम्हें बंद करवाना हो तो जाके अपने गुजरात बंद करवाते ना, या जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश सरकार में भी योगी आदित्यनाथ कहते कि मोदी जी की मदर को गाली दी है, बंद कर दो उत्तर प्रदेश भी। क्योंकि प्रधानमंत्री की मदर के बिहार इनके लिए यहाँ थोड़ी है, बिहार में रहने वाले इनके लिए खास थोड़ी है। लेकिन
यहाँ में बहुत बड़ी साजिश है। साजिश ये है कि वहाँ चुनाव है और चुनाव में सहानुभूति की वोट लेनी है, सिर्फ इतना मतलब है। तो जो लोग पब्लिक वाले वहाँ इकट्ठा हुए, जो महिलाएं इकट्ठा हुई, जो पुरुष इकट्ठा हुए, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए थे, उन्हें खुद को नहीं पता कि क्या विरोध करने के लिए आए हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं। अब अगर कहिए तुम रुपया धेला दोगे, खाने को पॉपकॉर्न दोगे और भतीरी चीज़ दोगे तो लोग आ जाएं। ठाली हैं लोगों पर काम ना है, चूँकि इन्होंने ठाली कर रखे, बिजनेस है नहीं का, चूँ कोई व्यापार नहीं है, रोजगार है नहीं लोगों पे, तो चलो ठाली बैठे बैठे नोन के में ही हाथ, चलो कोई बात ना, रैली में जा रहे हैं, कछुना का जो मिलेगा तो चल दिए, उन्हें क्या पता। लेकिन उन्हें जब मालूम पड़ी कि ऐसे ऐसे मामलों है तो फिर नई नई वीडियो आ रही हैं जो आप देख रहे हो। जहाँ जुलूस निकल रहा था बिहार बंद का, उसके पीछे तो सारी दुकानें, मार्केट सब खुली नजर आ रही थी। लेकिन जब पत्रकार ने यूँ कही कि भाई यहाँ तो आप तो कह रहे थे कि बिहार बंद है, यहाँ तो कोई बिहार बंद नहीं है, तो बहुत देर तक तो वो शांत रहे, समझ में नहीं आई क्या हुई, क्योंकि कैमरा ऑन हो। लेकिन थोड़ी देर बाद में जोश में आए और जोश में आ गए 5-10 आदमी आई और बस शटर गिरवाने लगी। तो ऐसे ही बिहार बंद है कि सब कछु हवा हवाई है, सिर्फ हवा हवाई माहौल बनाने के फार्मूले इनके। और यह माहौल में ही इन्होंने 3 कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल में ये पहुँच गए। ऐसे ही बस लोगों को ऊंची ऊंची बात करनी और मीडिया को भरपूर सहयोग और माहौल बना के, लेकिन इनकी काट की हांडी 1 बार 2 बार तीसरी बार चढ़ गई है, लेकिन अब आधे बीच में फूटेगी, फूट चुकी है। अब इनको दूध को दूध, पानी को पानी है चुको है। अब ये टिकने वाले नहीं है, इनकी ज़मीन नीचे ते धसन लगी है और अब इनकी समझ में नहीं आ रहा होगा अब करें तो करें क्या। यही नहीं है कि कछुना का जो बावरे पने के काम कर रहे हैं। जैसे जीएसटी पहले बहुत बढ़िया आई, लेकिन अब जीएसटी में छूट दी जा रही है। छूट का लिए दी जा रही है, माहौल बनाने के नहीं है। मीडिया बात पे लगो हुआ कि अब थोड़ा सा माहौल बन जाओ तो बिहार में इन्हें फिर फायदा है जाओ। तो कि जीएसटी पीएसटी अगड़म झगड़म जो ये सब माहौल बनाने के नहीं है, बस इन्हें एक बार वोट चाहिए और सत्ता में आने के बाद में फिर ना तो स्मार्ट सिटी की बात करो, ना गंगा पवित्र निर्मल है बाकी बात करो, ना रोजगार की बात करो, ना किसानों की आय दुगनी की बात करो, ना 2 करोड़ रोजगार की बात करो, कई चीज़ की कोई बात मत करो, ना स्मार्ट सिटी की बात करो। बस इन्हें टाइम पे वोट दे दो और वोट देने के बाद में फिर जाओ भाड़ में दुनिया। तो विपिन बेबाक ने बेबाकी से अपनी बात रखी और वो बता रहे हैं कि इनकी काट की हांडी चढ़ी हुई है लेकिन पक नहीं रही है। हालांकि हो सकता है कि वो नाले की गैस से पक रही हो, ये तो जनता फैसला करेगी कि आखिर क्यों नहीं पक पा रही है काट की हांडी। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं कि विपिन बेबाक की आपको बातें कैसी लगी और आखिर इनकी काट की हांडी क्यों नहीं पक पा रही है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।